टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का थर्ड डे है। सेकंड क्लास में अपन ने पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपन बात कर रहे थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दो प्रकार के संसाधन अपन ने पढ़े थे, उनकी परिभाषाएं अपन ने लिख ली। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्या किया होगा, अच्छा काम किया होगा कॉपी के अंदर और उसको याद भी किया होगा। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले मानव संसाधन, या उससे पहले अपन पढ़ते हैं मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधनों को अपन काम में लेते हैं, वह कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब आप कहोगे कि संसाधनों को किस प्रकार मनुष्य बनाते हैं, तो बेटा जब किसी पदार्थ या किसी वस्तु को अपन काम में लेते हैं, काम में लेने योग्य बनाते हैं, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो प्रारंभिक काल के अंदर क्या हुआ था, लोहा अयस्क था, लेकिन उसका किसी को उपयोग करना नहीं आता था, तो वह अपने लिए क्या थी, बेकार चीज थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने क्या किया, समझ शक्ति को बढ़ाया, सोचा हमारे को इसकी जरूरत है, इसके आकार को डालने की जरूरत है, फिर इसे अपन अनेक प्रकार के औजार बना सकते हैं, संसाधन तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके रूप को, लोहे अयस्क के रूप को क्या किया, परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के उपरांत उसको अपने काम में लेने योग्य वस्तुएं तैयार की और उनको काम में लेने लगे। इस प्रकार अपने लिए क्या हो गया, लोहा अयस्क अपने लिए लोहे के रूप में क्या हो गया, वह संसाधन हो गया। और उसको बनाया किसने, मनुष्य ने बनाया। उसी प्रकार देखा होगा आपने कि जब अपन किसी पेड़ को काटते हैं तो उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, और कुल्हाड़ी के अंदर कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए पीछे डंडे की आवश्यकता होती है। तो वह भी किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का, लेकिन उसके आकार के अनुसार उसको ढालना पड़ता है, तब जाके वह लकड़ी अपने लिए क्या, या वो कुल्हाड़ी अपने लिए क्या होती है, संसाधन का रूप लेती है। तो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज को अपने लिए अगर उपयोगी बनाते हैं या उसको काम में लेने योग्य बनाते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो वह चीज अपने लिए क्या हो जाती है, संसाधन बन जाती है, और उसको अपन बोल सकते हैं मानव निर्मित संसाधन। फिर अपन बात करेंगे मानव संसाधन विकास, यानी मानव संसाधन विकास को किस प्रकार से बताया गया है कि जैसे मान लो कोई भी चीज तब तक संसाधन नहीं होती है जब तक अपन वो हमारे लिए क्या नहीं हो, उपयोगी नहीं हो। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो उसके लिए सोच समझ सकती, या इसको अपन दो बार शब्दों में ले सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षित होने की वजह से अपने दिमाग के अंदर या अपन को सोच समझ सकती है, वह क्या होगी, विकसित होगी। उसे अपन हमारे को पता चलेगा कि ये चीज अपने लिए अच्छी है, बुरी है, ये अपने लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो किसी न किसी प्रकार से जो संसाधन है वो मनुष्य के विकास के लिए या संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब अपन बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। क्या है मानव निर्मित संसाधन, इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है। आपको क्या करना है, अच्छी राइटिंग, सुंदर काम आपको कॉपी के अंदर करना है और छोटी सी परिभाषा इसको याद करना है। मैंने लिखा, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ, यानी कोई भी अगर प्रकृति द्वारा दिया हुआ पदार्थ है, उसका अपन क्या कर देते हैं, कब संसाधन बन जाता है, जब उसका मूल रूप अपन परिवर्तन कर देते हैं या उसको बदल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका एक उदाहरण है कि लोहा अयस्क, जो लोहा अयस्क कच्चा लोहा होता है, वह उस समय तक संसाधन नहीं था। कब तक, जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी जो लोहा अयस्क है तब तक अपने लिए संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसका लोहा बनाना नहीं सीखा। कहने का मतलब है उसका रूप परिवर्तन करना नहीं सीखा। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो कुल्हाड़ी है तो वो अपन को प्रकृति के द्वारा ऐसी बनी बनाई ही मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जो लोहा अयस्क है वो कच्चे लोहे के रूप में मिलता है, फिर उसको गमन भट्टियों के अंदर पिघलाकर उसका
उसका लोहा बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के लोहे होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस प्रकार के, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। फिर बाद में उनसे छटनी करके जो अच्छा लोहा होता है उसके अच्छे औजार बनाए जाते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो जैसे मान लो बड़े बड़े पुल बनाने हैं, रेलवे लाइन बनानी है, रेलवे के अंदर काम में लिया जाता है, तो कुछ क्वालिटी का लोहा होता है, वो जहां मजबूती प्रदान करनी हो वहां पे उस लोहे को काम में लिया जाता है। उसमें 3-4 प्रकार के क्या होते हैं, लोहे की छटनी की जाती है। फिर अलग अलग माध्यम से उनको अलग अलग रूपों में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो इससे आगे क्या है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अब जो प्राकृतिक संसाधन है मनुष्य उनका उपयोग कहाँ कहाँ किस किस काम में लेते हैं, तो अपन बात करते जैसे मान लो पुल बनाने के अंदर जो नदियों के ऊपर पुल बनाया जाता है, या फिर मान लो नीचे नदी बह रही है, जैसे कोई गांव है, या और जैसे मान लो गांव के बीच से ट्रेन गुजरी हो उसके ऊपर से पुल बनाना है, या बहुत सारी जगह क्या होता है पुल बनाने के काम में लिया जाता है। फिर जैसे मान लो सड़क है, सड़क बनाने के अंदर भी इन चीजों का काम में लिया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं वो मशीनें बनाने के लिए और वाहन बनाने में करते हैं, लोहे का उपयोग इन चीजों के अंदर किया जाता है। और बाकी आप इतने तो समझदार हो कि लोहे का प्रयोग किस किस में, हर चीज में ज्यादातर में लोहे का इस्तेमाल होता है। जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ये सब क्या है, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं या कहते हैं। फिर लिखो, फिर मैंने एक लाइन लिखी है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब ये है कि जो उद्योग वगैरह है वह सभी वहां पे, जैसे मान उद्योग लगाने से पहले वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है, फिर उसमें मशीनें शिफ्ट की जाती है, फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कलाकारी या जिसके माध्यम से वहां उद्योग में अपन को काम आ रही है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, प्रौद्योगिकी मानव निर्मित है। फिर अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मानव संसाधन विकास। ठीक है, मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान व कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब देखो प्रकृति ने अपने बहुत सारे क्या दिया है अपन को, सब बहुत सारे पदार्थ दिए हैं, लेकिन उनको काम में लेने के लिए मनुष्य के पास क्या क्या चीज होनी जरूरी है, शिक्षा, कौशल और प्रौद्योगिकी। इन तीनों चीजों का होना जरूरी है, तभी वह उन पदार्थों को क्या कर सकता है, अपने लिए उपयोगी बना सकता है, उनको अपने काम में लेने योग्य बना सकता है। अगर इनमें से जैसे मान लो शिक्षित नहीं है, उसके पास कौशल है, वो जानता जरूर है, उसकी क्रियाविधि जानता है, लेकिन शिक्षित उसको पता नहीं कि अपने लिए लाभदायक है या अलाभदायक है, वो उसके बारे में जानता नहीं है, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, वह शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे जानेगा। तो इसलिए इनमें से एक, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के जुड़े हुए एक दूसरे से, तो ये तीनों का होना जरूरी है। कौशल, उस चीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, उसकी कार्यविधि ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लो मैं शिक्षित तो हूँ, लेकिन उसके कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उसकी विधि नहीं जानता, या उसको मेरे को पता नहीं है किस प्रकार से ये होगा। हाँ, जब मेरे को कोई बताएगा या पढ़ाएगा इस चीज के बारे में कि ये चीज ऐसी होगी, तो मैं ज्ञान शिक्षित तो हुई, तो इसके माध्यम से मैं उसकी क्रियाविधि को पहचान लूंगा और उसके माध्यम से उस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। फिर बात आती है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के लिए भी बहुत सारे ऐसे अपन बात कर सकते हैं, नियम होते हैं जिनके माध्यम से क्या इनकी कार्यविधि में काम में आते हैं। तो ये है मानव संसाधन विकास। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं। अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। तो हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। अब कैसे कह सकते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, साफ दिखाई तो दे रहा है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं लोगों के कौशल में सुधार करना लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगर नीचे की लाइन आपको नहीं दिखाई दे तो मैं बोल रहा हूं, उसके अनुसार आप लिख लेना। अब एक बार मैं जहां से मैंने आपको लिखा है वहां से पढ़ के बता देता हूं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों के कौशल में सुधार करना ही क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये हो गए अपने आज के दो बिंदु। पहला बिंदु कौन सा हुआ था? मानव निर्मित संसाधन, और दूसरा हो गया मानव संसाधन विकास। इन दोनों बिंदुओं को आप फिर कॉपी के अंदर अच्छी राइटिंग से लिख लेना और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।